हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया। तो हर वीडियो का अपना इंपॉर्टेंस है और हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है। पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया, अभी मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाऊंगी। तो फिर हम अगर एक वीडियो देखेंगे दूसरी नहीं देखेंगे तो लिंक नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर टेंस की अपनी पहचान होगी और एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर पाओगे अगर आप एक टेंस को भी पढ़ोगे और दूसरे को भी पढ़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इस वाक्य, इसका जो वाक्य बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य बनता है, उसकी पहचान क्या होती है? हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? तो कैसे पहचान लगाएंगे हम? आ, ए, ई, ता, थे, ती, थी और ते, थे। ये होती है इसकी पहचान। पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी हम हिंदी में, अगला हमने उनकी हिंदी में पहचान करनी है। तो कैसे करनी है? ऐसे करनी है कि जिन वाक्यों के अंत में आ, ए, ई, ता, ते, ती, थी आए, वो वाक्य जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब हमने पहले पढ़ा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसमें पढ़ा कि फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, डू डज किसके साथ होता है, वो उस पूरे वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया। लेकिन इस वीडियो में है और इस जो टेंस में है, ये चीज क्लियर होगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां जो है सेकंड फॉर्म लगेगी। सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स आपको पता है, आई, बी, यू, दे सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट प्लूरल नंबर, जो भी है तो वो है सब्जेक्ट। तो हर सब्जेक्ट के साथ इस वाक्य में, जब इंग्लिश में हम हिंदी का वाक्य बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें जो लगेगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब इसका हम एक वाक्य बनाते हैं। तुम आज बाजार गए थे। तुम आज बाजार गए थे। तो तुम आज बाजार गए थे, ये वाक्य है। इसके साथ ये ता, था, ती, थी, इसके साथ थी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ता, था, ती, थी के अलावा ये भी पहचान है इसकी, आ, ए, ई, ता, थे, ती, थी। जब आपके पास जैसे ये तुम आज बाजार गए थे, ए लास्ट में ये साउंड आई, थे, ए की साउंड आ रही है लास्ट में। अब इसके साथ तुम आज बाजार गए थे। अब इसका जो रूल है, हर जो टेंस है उसमें रूल होगा, 4 तरह के जो ही सेंटेंस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो ये जो बनेगा, इसको अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाएंगे। अब ये देखो, इसमें मैंने पहले क्लियर कर दिया कि इसमें सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो तुम आज बाजार गए थे, तुम, यू, गो की, गो होता है जाना, जाने की सेकंड फॉर्म है यू वेंट टू
मार्केट टुडे, यू वेंट टू मार्केट टुडे। क्या तुम आज बाजार गए थे? तुम यू वेंट गए थे टू मार्केट, बाजार गए थे टुडे, आज तुम बाजार गए थे। तो ये तो बन गया कि आज तुम बाजार गए थे। अब इसी के साथ ये जो मैंने बनाया, ये मैंने बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव बना दिया ये, तुम आज बाजार गए थे। अब इसी के साथ तो अफर्मेटिव का रूल भी लिख देते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस रूल्स। क्या रूल होगा अफर्मेटिव में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब ये है सब्जेक्ट यू आ गया, वर्ब आ गया वेंट, सेकंड फॉर्म वर्ब सेकंड फॉर्म होगी, प्लस अदर वर्ड्स आएंगे। तो ये हो गया अफर्मेटिव, मतलब जो सिंपल सेंटेंस जिससे आप पहचान कर सकते हो कि ये वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ये तो हो गया। अब इसी के साथ अगर दूसरा किया जाएगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो क्या रूल्स होंगे? आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लस, अब ये ध्यान रखना सेकंड फॉर्म आएगा। सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब ये आपने सब्जेक्ट नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव वाक्य बनेगा वो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डिड नॉट प्लस अदर वर्ड्स। अब ये ध्यान रखना, यहां मैंने नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की है यूज। यहां क्योंकि मैंने तो शुरू में आपको बताया कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, सब में सिंपल वाक्य में लगेगी वो। इसका ध्यान रखना, जब डिड लग जाता है वाक्य में, जब डिड लग जाता है वाक्य में तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है हमेशा। ये नेगेटिव है, डिड नॉट। नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लग गया तो अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सेकंड नहीं आएगी। सेकंड सिर्फ सिंपल वाक्य में। ऐसे भी जब आप किसी कहीं भी आप देखते हैं जब डिड लग जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा जाता है जब डिड लगा होता है क्वेश्चन में तो फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है उसके साथ, क्योंकि जब भी डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, जब डिड नहीं होता है तो सेकंड फॉर्म लगती है। तो ये जो है वो नेगेटिव वाक्य बनेगा। अब नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे? ये थी नेगेटिव वाक्य की पहचान। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका ध्यान रखना, एक बार शुरू कर दिया आपने इनको समझना तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। और मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ मैं कि आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आपके लिए कोई मतलब नहीं है इंग्लिश का, ना बोलने का, ना लिखने का, ना कुछ नहीं कर सकते आप विदाउट टेंसेस। तो टेंसेस आपको हर हाल में आने चाहिए अगर आपने इंग्लिश राइट करनी है, अंडरस्टैंड करनी है और बोलनी भी है तब। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस।
अब मैंने बनाया था तुम आज बाजार नहीं गए थे। अब ये तो हो गया क्लियर कि तुम आज बाजार नहीं गए थे। तो हमने कैसे किया है, देखो सब्जेक्ट यू प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, you did not first form verb, you did not went to आएगा, went to नहीं आएगा, you did not। ये मैंने पहले भी मेंशन किया कि you did not जब did लग जाता है go to market today, you did not go to market today, तुम आज मार्केट नहीं गए थे। तो क्या हुआ, did not लग गया नहीं के लिए, you बना सब्जेक्ट, go went, गो जो है फर्स्ट फॉर्म है जाने की, टू मार्केट बाजार को, टुडे आज तुम बाजार नहीं गए। तो जब डिड नॉट लग गया तो गो आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई। तो ये नेगेटिव वाक्य भी क्लियर हो गया। अब आया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, डिड आएगा फर्स्ट, डिड आगे सब्जेक्ट प्लस, अब यहां डिड लग गया, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म, अगर अदर वर्ड्स, तो ये हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है, वो आपको पता है, हिंदी के वाक्य में भी, इंटेरोगेटिव वाक्य में हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगता है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसका बनेगा वाक्य क्या, आज तुम बाजार गए थे, क्या आज तुम बाजार गए थे, डिड के बाद सब्जेक्ट, डिड यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ, डिड यू गो टू मार्केट, अदर वर्ड्स टुडे, अब क्वेश्चन मार्क। तो ये बना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड यू गो टू मार्केट टुडे, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसी के साथ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। ये आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है डिड लगा हुआ है तो पता है आपको कि पास्ट इन डेफिनेट टेंस का वाक्य है।
आगे रूल्स, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव की पहचान। रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और इसके साथ क्वेश्चन मार्क जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो लगेगा ही लगेगा। अब इसका वाक्य बनाऊंगी मैं। ये तो हो गया होगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव का वाक्य। अब इसका बनाऊंगी मैं, क्या तुम आज बाजार नहीं गए थे? ये हो गया, क्या तुम आज बाजार नहीं गए थे? क्वेश्चन। अब यहां से शुरू होता है रूल इसका, डिड प्लस यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस गो प्लस डिड यू नॉट गो टू मार्केट टुडे? क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुम आज बाजार नहीं गए थे? डिड यू नॉट गो टू मार्केट टुडे? क्या आज तुम बाजार नहीं गए थे? तो इसके साथ अब यहां में डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी। इसमें ही नहीं, किसी भी जहां भी आपको लगेगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक में पूछा जाता है, कहीं भी जब डिड लगा होगा तो आपने देखना कि डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। लेकिन जब आंसर देना होगा आपने, तो अगर आपने डिड नहीं लगाना तो यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ये इनको 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा। और एक बार अगर आ गए आपको टेंसेस, उसके बाद आपके दिमाग से निकलेंगे ही नहीं। फिर उसके आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैंने इंग्लिश बोलने के लिए कुछ और